बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन इकराम, खलीफा सोम अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु का ताल्लुक़ बनी उमैया से था। कुरैशी थे। उनका लक़ब ज़ुन्नूरैन और कुनियत अबू अब्दुल्ला थी। बड़े खूबसूरत, गोरी रंगत, मियाना कद, दाढ़ी बड़ी थी, सर के बाल भी लंबे थे, शर्म व हया के पैकर और नहायत आला अखलाक के मालिक थे। इनकी वालदा का नाम उर्वा, नानी का नाम उम्मे हकीम अल-बैज़ा बिन्त अब्दुल मुत्तलिब, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सगी फूफी थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला की जड़वा बहन थी। इस तरह सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सगी फूफी के नवासे थे। इनकी वलादत ताइफ में हुई। उम्र में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 6 साल छोटे थे। इनके वालिद अफ़्फ़ान बिन अबील आस मक्का के मारूफ और दौलतमंद ताजर थे। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वो तजारत के लिए मक्का से बाहर गए हुए थे कि रास्ते में ही उनका इंतकाल हो गया। वहीं उनको दफन कर दिया गया और उन्होंने हज़रत उस्मान के लिए वाफर मिकदार में दौलत छोड़ी। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का शुमार उन लोगों में होता है जिन्होंने ज़माना जाहिलियत में भी लिखना पढ़ना सीख लिया था। शराफत उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। ज़माना जाहिलियत में भी कभी ज़िना के मुर्तकिब ना हुए, ना कभी उन्होंने शराब को हाथ लगाया। और जहाँ तक हया का ताल्लुक़ है कि वो इतने हयादार थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में फरमाया था कि अस्दक़ुहुम हयाअन उस्मान, मेरी उम्मत में सबसे ज़्यादा हयादार उस्मान इब्न अफ़्फ़ान है। कुरैश के लोग तजारत करते थे, इसी तरह उन्होंने भी तजारत को बतौर पेशा अख्तियार किया और अपनी सदाकत, दयानत, अमानत और रास्तबाजी की बदौलत तजारत में गैर मामूली कामयाबी हासिल करते हैं। मक्के में उनका शुमार एक मुमताज़ और दौलतमंद ताजर की हैसियत से होता था। हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अशरा मुबशरा में से थे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गहरे दोस्त थे और उन्हीं के कहने पर, उन्हीं की तहरीक पर इस्लाम कबूल करते हैं। इस्लाम कबूल किया तो जिस तरह दूसरे मुसलमानों को सताया गया, तंग किया गया, उनको मारा गया, इसी तरह हज़रत उस्मान को भी तंग किया जाता है, उनको सताया जाता है। उनके चचा हकम बिन अबील आस ने उनको रस्सियों से जकड़ दिया और चचा कहने लगा कि क्या तुम इस नए दीन को अपने बाप दादा के दीन पर तरजीह देते हो? अल्लाह की कसम मैं तुम्हें उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम इस दीन को छोड़ नहीं देते। और हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अज़ीमत के पहाड़ कहने लगे, चचा जो चाहो कर गुजरो, अल्लाह की कसम मैं कभी भी इस दीन को छोड़ने वाला नहीं हूँ। नाज़रीन इकराम, मक्का मुकरमा में काफ़िला तौहीद के शाहसवारों में इजाफ़ा होता जा रहा है। कुरैश का गुस्सा भी बढ़ता चला जा रहा है। उधर अहले तौहीद बढ़ते जा रहे हैं, उधर मुशरिकीन को जुल्म व ज़्यादती में भी मुसलसल इजाफ़ा होता चला जा रहा है। और मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए रऊफ़ रहीम, उन्होंने देखा कि उनके साथियों का जीना दूभर कर दिया गया है। आपने सहाबा किराम को हिजरत की इजाज़त दे दी। अल्लाह की राह में घर बार छोड़ने वाले इस पहले गिरोह में सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनकी अहलिया मोहतरमा सैयदा रुक़ैया बिन्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल थीं। और नाज़रीन, ये तो एक फितरती बात है ना कि बेटियों के साथ मोहब्बत होती है। अल्लाह के रसूल को भी अपनी बेटी और दामाद के वतन छोड़ने के बाद उनके हालात के बारे में कोई इत्तला नहीं थी। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हबशा से एक कुरैशी औरत आती है। उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, कहने लगी कि मैंने आपकी बेटी और दामाद को देखा है। आपने पूछा किस हाल में देखा है?
उसने बताया कि मैंने देखा कि आपकी बेटी गधे पर सवार थी और उनका खामद उनकी रस्सी पकड़े हुए था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सुनकर बेहद खुशी हुई और आपने उन दोनों के लिए दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह इन दोनों की हफाजत फरमा। 6000 साल के बाद ईमान को बचाने के लिए सबसे पहले जिन लोगों ने सुन्नत इब्राहीमी की पैरवी करते हुए हिजरत की, उनमें सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान और उनकी अहलिया मोहतरमा सैयदा रुक़ैया बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल थीं। हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान अपनी अहलिया के साथ कुछ अरसा कुछ मुद्दत हबशा में गुजारते हैं और उसके बाद मक्का वापस आ जाते हैं। इस दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम को मदीना तैयबा की तरफ हिजरत की इजाज़त दे दी थी। चुनांचे हज़रत उस्मान भी अपनी अहलिया के साथ मदीना तैयबा की तरफ हिजरत करते हैं। मदीना तैयबा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयद हसन बिन साबित के भाई औस बिन साबित से इनका रिश्ता मुआख़ात कायम किया। हजरात, ये वक़्त बहुत तंगी का था। मुसलमान अपना सब कुछ लुटा कर ईमान बचा कर मदीना आए थे। मुसलमानों के पीने के लिए पानी का बड़ा मसला था, क्योंकि वहाँ मीठे पानी के वाहिद कुएँ बेर रूमा का मालिक बनु गफ्फार का एक आदमी था, बड़ा महंगा पानी फरोख्त करता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के लिए जन्नत की बशारत दी जो बेर रूमा को ख़रीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ़ कर दे। सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 35,000 दिरहम में वो कुआं ख़रीद लिया और उसको मुसलमानों के लिए वक्फ़ कर दिया। हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े मालदार ताजर थे। जितने वो मालदार थे उतने ही वो हद दर्जा फ़याज़, सखी, लोगों के काम आने वाले, लोगों के लिए मुसलमानों की फलाह बहबूद में काम आने वाले थे और ग़ज़वात के मौका पर दिल खोल कर खर्च करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर में मस्जिद नबी की जगह तंग हो गई, उसकी तौसीह की ज़रूरत पड़ी, तो उन्होंने मस्जिद के करीब वाक़े ज़मीन का एक टुकड़ा ख़रीद कर मस्जिद के लिए वक्फ़ कर दिया। जहाँ तक ग़ज़वा तबूक का तल्लुक़ है तो बेहद फ़याज़ी से काम लिया। इस ग़ज़वा को जैश अल उसरा के नाम से पुकारा गया। अब ज़रा गौर कीजिए, गर्मी का मौसम, पकी हुई फसलें, दूर दराज का सफ़र और उस वक़्त की सबसे बड़ी कुव्वत रोमन अम्पायर के साथ मुकाबला। इस तनाज़र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को तरग़ीब दे रहे हैं कि अल्लाह की राह में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करें। आपने सहाबा कराम को खुशखबरी सुनाई। आपने फरमाया, मन युजाहिद हाउलाए गफ़रल्लाहु लहू, जो इन मुजाहिदीन को सामान रसद मुहैया करेगा उसके गुनाहों को अल्लाह ताला बख्श देंगे। इस हवाले से नाज़रीन इकराम, सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेपनाह खर्च करते हैं। सीरत की सबसे मशहूर किताब असर हाज़र की एवार्ड याफ्ता अर्रहीक़ अल मख़तूम, उसके मुअल्लिफ़ मौलाना सफ़ीर रहमान मुबारकपुरी अपनी किताब के अंदर लिखते हैं कि सैयदना उस्मान ने शाम के लिए एक काफ़िला तैयार किया था जिसमें 200 ऊँट, पलानों और कजावों समेत शामिल थे और 200 ऊकिया तकरीबन 19.5 किलो चांदी थी। सबका सब मुजाहिदीन के लिए सदका कर दिया। फिर 100 ऊँट माँ पलानों और कजावों के सदका किया। इसके बाद 1000 दीनार, मैंने एक दफ़ा हिसाब किया था, तकरीबन 5 किलो सोने के सिक्के बनते हैं। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश मुबारक में डाल दिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी झोली के अंदर उनको उलटते जाते थे और फरमाते जा रहे हैं कि मा ज़र्रा उस्मान मा अमिला बादल यौम, आज के बाद उस्मान जो भी अमल करें उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। हज़रत उस्मान ने फिर सदका किया, फिर सदका किया और ग़ज़वा तबूक में उनके
अतियात की मिकदार नकदी के अलावा 930 ऊँट और 70 घोड़ों तक जा पहुँची। और यही वो मुकाम है जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान को अपने मिंबर पर खड़े होकर मुतअद्दिद बार जन्नत की खुशखबरी सुनाई। यहाँ पे यह भी अंदाज़ा किया जा सकता है कि जिस शख्सियत ने ग़ज़वा तबूक के मौका पर इस कदर खोल कर ख़र्च किया, वो दूसरे ग़ज़वात के मौके पर, दूसरी जंगों के मौके पर कितना कुछ खर्च करते होंगे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की बेशुमार खूबियों में से एक खूबी ये भी थी कि वो हर जुमा को अल्लाह की रज़ा के लिए एक ग़ुलाम आज़ाद करते थे। एक दफ़ा हज़रत तलहा बिन उबैदिल्लाह उनको मस्जिद के बाहर मिले, कहने लगे कि मुझे जो 50,000 दिरहम आपको अदा करने हैं वो मेरे पास मौजूद हैं, किसी को भेज दे जो आके मुझसे ले ले। हज़रत उस्मान कहने लगे, हो लका या अबा मोहम्मद मऊनतन लका अला मुरुव्वतिका। तलहा बिन उबैदिल्लाह इनके अंदर बड़ी मुरव्वत थी। कहने लगे, मैंने आपकी मुरव्वत की खूबी की वजह से ये आपको बख्श दिए हैं। आप अंदाज़ा करें, इतने इतने बड़े अतियात अपने दोस्तों को गिफ्ट ये देने वाले हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे।